माँ रोजी बड़ा का संक्षिप्त जीवनी मैं आप सबके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। माँ रोजी बड़ा का जन्म दिनांक 16 अगस्त 1958 को एक साधारण एवं एक धार्मिक परिवार में हुआ था। वे तीन बहनों एवं दो भाइयों में सबसे बड़ी थी। धार्मिक परिवार होने के नाते उनकी एक बहन सिस्टर एलिजाबेथ खेस जो आज नहीं आ पाई हैं, और दो जी धर्म समाज में हैं, एवं एक भाई फादर सुनील खेस जो आज हमारे बीच मिस्सा कटा रहे हैं, वो यीशु धर्म समाज में कार्यरत हैं। माँ की माता सेरोफिना खेस और पिता मत्तियस खेस हैं। मत्तियस खेस जो अभी पिता परमेश्वर के राज्य में अनंत शांति में है, लेकिन अत्यंत खुशी की बात है कि माँ की माता सेरोफिना खेस वहाँ पर बैठी हैं, वो हमारे बीच में आज इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए उपस्थित है। पारिवारिक परिस्थिति के कारण माँ बहुत कम पढ़ी थी, लेकिन पारिवारिक संस्कार के कारण शुरू से ही वह एक धार्मिक स्वभाव की थी। धर्म के प्रति उन्हें गहरा विश्वास था, अतः परिवार में प्रतिदिन रोजरी माला की प्रार्थना कराती थी। टोला मोहल्ला में किसी प्रकार का धार्मिक कार्य, यूनिट में धार्मिक प्रार्थना, महिला संघ द्वारा कोई धार्मिक कार्य होने पर पूर्ण विश्वास के साथ भाग लेती थी। मोहल्ला में सिरनी चावल उठान, धार्मिक चंदा जमा करना, गिरजाघर की सफाई करने में भाग लेना, मई महीना में हर एक कैथोलिक परिवार, चाहे वह कितना भी अत्यंत गरीब परिवार हो, सबके यहाँ जाकर माता मरियम के आदर में विनती प्रार्थना कराती थी। धर्म में दृढ़ विश्वास के कारण माँ भूत प्रेत, जादू टोना, मूर्ति पूजा, पराय देवता को बलि चढ़ाना आदि इन सब बातों से वह हमेशा दूर रहती थी। माँ के मन में किसी प्रकार का किसी भी चीज़ के प्रति कोई लोभ लालच नहीं था, कोई घमंड नहीं था, किसी से कोई द्वेष, ईर्ष्या या किसी प्रकार की शिकायत करना पसंद नहीं करती थी। अपने जीवन में माँ कभी भी किसी से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं की, यहाँ तक कि परिवार में भी अपने बाल बच्चों को कभी ऊंचे एवं कठोर आवाज में नहीं पुकारी। वो हमेशा बिल्कुल शांत रहती थी एवं एकदम कम बोलती थी। जीवन में जो ईश्वर को प्यार करता है, उनके जीवन में सुख के साथ साथ मुसीबतें भी आती है, दुखों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार माँ के जीवन में भी सुख के साथ साथ दुख भी आए। अनेक बार ईश्वर ने भारी से भारी दुख तकलीफ परिवार में भेजा, जैसे बाहरी दुश्मन, बैरी, घर में भारी डकैती होना, डकैतों द्वारा अत्यंत मारपीट करना, परिवार का सभी सामान बर्बाद कर देना, जिससे अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तकलीफ हुई। ऐसा लगा कि परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी माँ ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह हमेशा यही कहती थी कि जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। यीशु ने दुख दिया है, वही हमें मुसीबत में भी साथ देगा और हर संकट से बचाएगा। माँ हमेशा फुर्सत मिलने पर धार्मिक किताबें पढ़ती रहती थी और उनमें से अनेक अच्छे शब्दों को अपनी डायरी में लिखती थी। अंत में चूंकि माँ को अपने मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी थी, वह हमेशा अनेकों बार पिताजी से कहती थी, मैं और ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, मेरी मृत्यु बहुत नज़दीक है। मेरे मर जाने के बाद बाल बच्चों को दुख मत देना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। मैं जानती हूँ कि मेरे मर जाने के बाद आप घर को अच्छी तरह संभालेंगे। इसके अलावा वह पिताजी कहते हैं कि जब भी वे दोनों शांत वातावरण में एक साथ बैठते थे, तो माँ हमेशा अपनी मृत्यु की घोषणा करती रहती थी। माँ बार बार पिताजी से कहती थी, अगर मेरी मृत्यु कहीं बाहर हो जाती है तो मेरे मृत शरीर को मत छोड़ देना, अवश्य लेकर आना और अंतिम संस्कार करना। पिताजी बताते हैं और कहते हैं कि माँ को कहते थे कि पागल की तरह बकबक मत करो, तुम ही जानती हो कि तुम कब मरोगी और कैसे मरोगी। तो माँ कहती थी कि नहीं, मैं सच कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्द मरूंगी। हमारे परिवार से जब भी कोई बाहर जाते हैं तो जाने के पहले माँ सबके साथ मिलकर एक छोटी प्रार्थना कराती थी, पारिवारिक प्रार्थना, कि सब कुछ सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, सुरक्षित रहें। हर एक अवसर में जब भी कोई भी अवसर होता था तो प्रार्थना जरूर कराती थी।
जिस दिन माँ को करीब 10 बजे रात में अस्पताल भर्ती करने के लिए घर से निकलने के लिए एक साथ जब प्रार्थना किया जा रहा था तो माँ एकदम उदास थी। उसके चेहरे पर काफ़ी घबराहट थी। प्रार्थना भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी, बोलते बोलते लड़खड़ा रही थी। घर से निकलने के पहले कई बार अंदर बाहर हो रही थी, परेशान, मतलब घबराहट, एकदम बिल्कुल परेशान लग रही थी। तो पिताजी का अंतःकरण समझ गया कि अब शायद ये अब आखिरी है जो ये घर से जा रही है और शायद कभी वापस नहीं आएगी। और मन ही मन रोते हुए बहुत ही सुनसान वीरान रात में वो लोग अस्पताल लेकर गए अप्रैल के महीने में। अस्पताल में मृत्यु से 2 दिन पहले भी पिताजी माँ से मिलकर हमेशा प्रार्थना के लिए ढाढ़स देते थे। पिताजी बताते हैं कि माँ अपने दोनों हाथ जोड़कर अपना अंतःकरण प्रकट करने लगी और लग रहा था वह हृदय से माफ़ी मांग रही है और अपना अंतिम मिलन प्रकट कर रही है। पिताजी पूरे धीरज और साहस के साथ अपने आप को संभाले रहे क्योंकि पिताजी की आत्मा भी माँ की मृत्यु को समझ गए थे। मृत्यु से 1 दिन पूर्व जो नर्स होती है वहाँ पर, उसने सूचना दी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, वही बचा सकते हैं, क्योंकि वह बॉर्डर लाइन पार कर गई है। और पिताजी माँ को देखना चाहते थे लेकिन अब वो मना कर दिया गया, जैसे कि कोविड के समय में किसी को भी मतलब अंत में मिलने नहीं देते थे। तो पापा को ऐसा लगा कि अब माँ इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी अस्पताल से निकलकर अपने आप को संभाल नहीं पाए, रो रो कर अपने रिश्तेदारों को सबको सूचना दिया कि प्रार्थना करिए आप लोग, प्रार्थना ही माँ को बचा सकता है। और वहीं पर जो मंडर गिरजा है वहाँ पर जो गुरुटो बना हुआ है, वहीं पर पापा मरिया की मूर्ति के सामने एकदम भीड़ सब है और वहीं पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे कि ईश्वर से माँ के लिए। जैसे प्रार्थना समाप्त हुआ और आईसीयू में जिसमें माँ थी, दरवाजे के पास गए तो देखा कि माँ अपने बेड में उठ के बैठी हुई है और काफ़ी देर तक बैठी है। मिलने तो नहीं जाने देते थे अंदर, बाहर से ही देखा उन्होंने शीशे से। देखा कि फिर सिस्टर बोले कि थोड़ा ठीक हो रही है और बैठ रही है और धीरे धीरे लगता है इम्प्रूव कर रही है। दोपहर में खाना भी खाई। शाम को फिर बताया कि सिस्टर लोग ने बोला कि अभी फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप लोग प्रार्थना करते रहिए। फिर रात में वहाँ पर रहने तो नहीं देते थे, तो सिस्टर ने बोला कि आप लोग घर चले जाइए। और पापा भी घर आ गए और घर में भी सोए नहीं, रात भर जागते रहे। मतलब उनको लग रहा था कि कोई ना कोई खबर आएगा ही जरूर। तो रात बीत गई और अगले दिन सुबह अस्पताल जाने ही वाले थे कि अचानक से मोबाइल बजने लगा। देखा कि अस्पताल का फ़ोन है। पापा को समझ में आ गया कि अब अंतःकरण समझ गया कि कोई ऐसी ही खबर आएगी। तो धीरे से जैसे पापा ने बोला हेलो, फ़ोन खोला तो सिस्टर बोली कि मैं आईसीयू से बोल रही हूँ, आप रोजीपाड़ा के पति हैं। तो पापा ने सीधी बोला कि क्या तो गई सिस्टर, हाँ बोलिए, फोन कर लेना। इस प्रकार परम दयालु पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार जैसे कि सृष्टिकर्ता ईश्वर ने अपना सब काम पूरा करने के बाद 7वें दिन आराम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया, उसी प्रकार माँ ने संसार में ईश्वर द्वारा उन्हें दिया गया अपना सब काम पूरा किया। और इसी पवित्र दिन रविवार 18 अप्रैल 2021 को सुबह 7:24 पर अपने पूरे परिवार को, बेटे बेटी, नवविवाहित वर्ग, सुंदर सुंदर नाते पोती को छोड़कर मुस्कुराते हुए और अपने भाई बहन, माता पिता सबको छोड़कर इस दुनिया प्रभु के हाथों में सौंप कर इस दुनिया से चली गई। हे महिमा में पिता हमारे परम दयालु मसीह, हमारी माँ भगवती माँ के सभी पापों को गुनाहों को क्षमा कर देना और उनकी आत्मा को हमें शांति प्रदान करना और उन्हें ईश्वर के राज्य में दूतों और संतों के साथ रखना। और इसी दुख की घड़ी में समस्त परिवार के लोगों को धैर्य और विशेष भारी प्रदान करना। परिवार में ईश्वर के राज्य के कृपा सदा बनी रहे। और थोड़ा सा अपनी जिंदगी की माँ ने हम लोगों को, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमें बचपन से ही सिखाती थी कि पढ़ाई का क्या महत्व है, बेटी तुम लोग पढ़ के हमेशा अपने पैर पे खड़े होना तुम लोग का मतलब। तो उसी के बलबूते आज हम दोनों बहनें बहुत अच्छे से अपने पैर पर खड़े हैं। तो माँ को जो सिखाए रास्ते पर चले और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और जो कुछ किए हैं माँ की शिक्षा के द्वारा ही हैं।
तो आज हम सबके लिए ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर ने बुलाया है, भेजा है तो बुलाते हैं अपने, तो ईश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि माँ एक बहुत ही अच्छे मृत्यु को प्राप्त की। अंत समय में उसे बहुत तकलीफ नहीं हुई, ना ही किसी परिवार को तकलीफ दिया, बहुत ही आराम से ईश्वर के राज्य में चली गई। और हम सब इसलिए एक अंदर से आत्मिक शांति भी मिलती है कि माँ बहुत ही अच्छे से इस दुनिया से चली गई। और इस दुख के समय में हम लोग तो नहीं थे यहाँ पर, लेकिन जो भी यहाँ थे बहुत लोगों ने मदद किया, माँ पापा को और भाई लोगों को, उसके बाद बहुत सारे रिश्तेदारों ने, और जो नहीं भी थे उन लोगों ने प्रार्थना में याद किया। मैं सबको सभी लोगों को, इस परिवार की तरफ से सभी को धन्यवाद देती हूँ।